हाय एवरीवन। कुछ दिनों से मैं अपनी स्किन के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही हूँ जिससे मेरा एक्ने जो है कम हो सके और मेरी स्किन ब्राइट हो सके, और ये प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपकी स्किन भी मेरी जैसी है, एक्ने प्रोन, सेंसिटिव, रोजेशिया प्रोन, और आप जानना चाहते हैं कि ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, और साथ में ये जो फेमिनाइन सा ब्यूटीफुल कोरियन मेकअप इंस्पायर्ड लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो मुझे एक कोरियन स्किन केयर ब्रांड के द्वारा भेजे गए थे, और इस ब्रांड का नाम है केस सीक्रेट। ये कंपनी जो है 2019 में स्टार्ट की गई थी, और अपने कैलामाइन बेस्ड प्रोडक्ट्स की वजह से ये मिडल ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई। लकली ये प्रोडक्ट्स जो हैं उनके वेबसाइट पे ग्लोबली अवेलेबल हैं। उनके वेबसाइट का नाम है ksecretcosmetics.com, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। मेरे पास जो है इस ब्रांड के दो प्रोडक्ट्स हैं। एक है इनका कैलामाइन डर्मा सीक्रेट सीरम, और दूसरा है इनका कैलामाइन सीक्रेट सन ब्लॉक। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों ही प्रोडक्ट्स इतने स्पेशल क्यों हैं। ये प्रोडक्ट्स इसलिए स्पेशल है क्योंकि इनमें है कैलामाइन। कैलामाइन जो होता है एक नेचुरल मिनरल होता है जो अपनी स्किन सूदिंग, कामिंग, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। कैलामाइन ऑयल एब्जॉर्ब भी करता है और स्किन को ड्राई भी करता है, इन्फेक्शन को ड्राई भी करता है, इसलिए ये एक्ने फाइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। दिस सीरम, आई हैव टू टेल यू गाइज, दिस इज़ सो यूनिक। आई डिडंट नो कि एक सीरम जो है आपकी स्किन को ब्राइट कर सकता है और साथ में एक्ने को भी फाइट कर सकता है। मैं पहले यूज़ करती थी एक सीरम जैसे कि विटामिन सी सीरम ब्राइटनिंग के लिए, फिर एक सीरम एक्ने के लिए जैसे कि नाइसिनामाइड या फिर जिंक। दिस सीरम हैज़ ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स टुगेदर इन वन। ये जो सीरम है आपके इतने सारे इश्यूज़ को फाइट कर सकता है, एक्ने, डलनेस, इरिटेशन, रेडनेस, ये सारे इश्यूज़ के लिए आपके लिए ये एक सीरम काफ़ी है। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर सन ब्लॉक सनस्क्रीन, जो है कैलामाइन बेस्ड, वाटर बेस्ड, नॉन ग्रीजी, नॉन ऑयली, मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन, जो ना ही आपको सन से प्रोटेक्ट करती है पर साथ ही एक्ने को फाइट करती है और आपकी स्किन को जो है सूद करती है, काम करती है। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो कहता है कि दिस विल रिलीव योर स्किन व्हाइल प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम UVA एंड UVB रेज. It is mild, non-greasy formula that can be used for all skin types. It will give your skin a radiant glow, keeping your skin hydrated and brightened up. I mean, it's all in one. मैंने जब use किया, it did not break me out. It doesn't feel irritating on the skin, जैसे कि usually sunscreen feel होते हैं. And if you use this continuously, it will brighten up your skin while repairing it, while relieving it. इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ साथ ही ब्रांड में जो हैं दूसरे कैलामाइन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि उनका क्रीम, टोनर, सोप बार, मास्क। आई मीन वॉट एवर यूर इंटरेस्टेड इन, यू कैन बाय इट फ्रॉम द वेबसाइट। आई विल रिकमेंड द कैलामाइन बेस्ड प्रोडक्ट्स क्योंकि दे आर द मोस्ट सूटेबल फॉर एक्ने प्रोन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन. Well, let's move ahead now and see how I created this beautiful feminine Korean makeup inspired look. It is very easy to create, so I hope you'll enjoy watching it and also give it a try. मेरा फेस जो है क्लेंज मैंने कर लिया है COSRX के फेस वॉश से, जो मैं हमेशा से ही यूज़ करते आई हूँ. मेरे फेस पे अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अभी कोरियन मेकअप इंस्पायर्ड लुक क्रिएट करने वाली हूँ, ये ज़रूरी है कि स्किन केयर जो है बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि जो कोरियन मेकअप होता है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल तो होता है, बट जो बेस होता है वो काफ़ी फ्लॉलेस होता है, हाइड्रेटेड, प्लम्प, यूथफुल. ऐसा कुछ भी इफेक्ट आपको अपनी स्किन पे क्रिएट करना है तो मेकअप के साथ साथ स्किन केयर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. आप स्किन केयर को स्किप नहीं कर सकते हो. जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्किन है वो एक्चुअली काफ़ी क्लियर दिख रही है, और एक्ने जितने भी थे मेरे फेस पे यहाँ पर वो भी क्लियर हो चुके हैं. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द कैलामाइन डर्मा सीक्रेट सीरम. मैंने इसे कुछ दिनों के लिए यूज़ किया है और मुझे लग रहा है कि मेरी जो स्किन है वो ऑलरेडी इम्प्रूव हो रही है. स्किन का जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट फील हो रहा है, मेरे एक्ने क्लियर हो गए हैं, यहाँ पर जो स्किन है वो ब्राइट दिख रही है. और मुझे लगता है अगर मैं कंटिन्यूसली इसे यूज़ करती रही तो जो मार्क्स हैं, एक्ने मार्क्स, वो भी जल्दी ही चले जाएंगे. सो
लेट मी शो यू कि ये कितना जल्दी स्प्रेड हो जाता है. इट्स लाइक वाटर. इट्स लाइक पुटिंग वाटर ऑन योर फेस. They claim it's suitable for sensitive skin and it is. इतने दिन हो गए बट माई स्किन हैज़न ब्रोकन आउट, माई स्किन हैज़न रिएक्टेड. स्टेप 2 में मैं अपना यूजुअल मॉइस्चराइज़र इसके ऊपर लेयर करूँगी क्योंकि आई बी यूजिंग अ फाउंडेशन. और अगर मैंने फाउंडेशन के नीचे मॉइस्चराइज़र ठीक से नहीं लगाया तो जो मैट फाउंडेशन होती है उससे मेरी जो स्किन है वैसे खिंची खिंची सी, पुल्ड सी, इवन पोर्स जो ऐसे खिंचे खिंचे से दिखाई देने लग जाते हैं. इट लुक्स रियली बैड in real life. So because this whole look is about looking hydrated, looking like you have amazing skin, you cannot skip skincare. Just for your reference, अभी जो है मैं आपको ये सनस्क्रीन लेयर करके दिखाती हूँ. अपने सीरम्स और मॉइस्चराइजर्स को लगाने के बाद, चाहे कोई भी सीरम आप यूज़ कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू यूज़ सनस्क्रीन. क्योंकि अगर आपने इतने सारे केमिकल्स चेहरे पे सुबह लगाए हैं और सनस्क्रीन नहीं यूज़ किया तो वो यूवी रेस के साथ रिएक्ट करके आपके चेहरे को डल बना सकते हैं. सो शो यू. इसमें जिंक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, कैलामाइन है. सो ये मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है. ऑब्वियसली देयर इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ वाइट कास्ट, लेकिन ये विद इन 5 मिनट्स और सो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और आप जो वाइट कास्ट है उसको नहीं देख सकते हैं. एंड इट सिट्स रियली वेल अंडर मेकअप. माई स्किन लुक्स प्रिटी गुड. मेरे हिसाब से कोरियन मेकअप जो होता है इट्स ऑल अबाउट दैट फेमिनाइन, ड्रीमी, सॉफ्ट मेकअप लुक. इसमें कोई हार्श लाइंस, कोई भी डार्क कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स यूज़ नहीं होते हैं. इट्स वेरी पीची, पिंकी, वार्म कलर्स. तो इस सारे लुक के लिए आई विल नॉट बी यूजिंग ब्लैक एट ऑल. मैं अपने चेहरे पे 2 फाउंडेशंस यूज़ करने वाली हूँ. एक बहुत मैट है और एक डूई है. जो ओवरऑल फिनिश है मुझे रेडिएंट चाहिए और कवरेज जो है वो भी लाइट होने वाली है, लाइट टू मीडियम. क्योंकि जो मैं स्किन है उसको बहुत ही नेचुरल रखना चाहती हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना चाहती हूँ. अगर मैंने एक बहुत ही मैट फाउंडेशन यूज़ किया तो मुझे अपने चेहरे को आर्टिफिशियली हाईलाइट करना पड़ेगा. वो जो अंदर से जो रेडियंस है वो दिखाई नहीं देगी और मैं चाहती हूँ कि मैं वो रेडियंस प्रिजर्व करके रखूँ. अपने अंडर आइज़ के लिए मैं एक पीची कंसीलर पहले यूज़ करूँगी ताकि जो डार्क सर्कल्स हैं उनको कवर कर सकूं. मेरे जो अंडर आइज़ हैं वो मेरे प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, काफ़ी डार्क हैं, तो मुझे डबल कंसील करना पड़ेगा. पर अगर आपकी जो अंडर आइज़ हैं वो डार्क नहीं हैं तो कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करने की कोशिश कीजिए. आप एक लाइट कंसीलर यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी फाउंडेशन को ही हल्का सा जो है अपने अंडर आइज और लिड्स पे स्वीप कर सकते हैं फॉर अ नेचुरल लुक. सेम कंसीलर को मैं अपने लिड पे भी यूज़ करूँगी ताकि एक क्लीन बेस बना सकूँ आई शैडो के लिए. नेक्स्ट स्टेप में मैं यूज़ करूँगी एक ब्राइट कंसीलर. ये थोड़ा येलो है, तो ये जो मेरी ओवरऑल आइज़ हैं उनको हेल्दी दिखाएगा, ब्राइट दिखाएगा. सेम कंसीलर मैं लिड के ऊपर भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जो कंसीलर है वो थोड़ा ड्राई है और जो पहला कंसीलर था वो ज़्यादा क्रीमी था. तो ये दोनों मिल करके एक परफेक्ट प्राइमर जो है मेरे आई शैडो के लिए क्रिएट करेंगे. जो आई शेडो है वो पिंक पीच बहुत ही लाइट कलर की होने वाली है और ये पिगमेंट्स जो हैं वो जनरली ब्राउन स्किन पे इतनी जल्दी दिखाई नहीं देते हैं. इसलिए ज़रूरी है कि जो बेस है मैं उसे क्लियर और ब्राइट रखूं ताकि ये जो कलर्स हैं वो शो कर सकें. अगर आपने कंसीलर यूज़ किया है वो भी क्रीम बेस्ड कंसीलर, तो ये ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली अपने अंडर आइज़ को सेट करें, उस कंसीलर को सेट करें ताकि वो क्रीज ना हो. मेरे अंडर आइज़ में बहुत सारे फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं
तो क्रीम प्रोडक्ट्स जो है जल्दी ही उनमें सेट हो जाते हैं और दिखाई देने लग जाते हैं कुछ समय के बाद। इसलिए सेट करने से पहले आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं लिड के ऊपर या अंडर आइज़ में, उसको अच्छे से मिला लें। उसके बाद ही पाउडर से उसको सेट करें। पाउडर भी कम से कम यूज़ करें ताकि जो आपकी आइज़ हैं वो केकी ना लगे, बहुत ज़्यादा मैट या फ्लैट ना लगे। ब्लश के लिए मैं ग्लॉसियर के 2 शेड्स मिक्स करूँगी, एक पिंक और एक ऑरेंज, क्योंकि मैं एक परफेक्ट पीच कलर बनाना चाहती हूँ। और इस ब्लश को जो है मैं चीक्स के साथ साथ अपने अंडर आइज़ है वहाँ तक लेकर जाऊँगी, अंडर आइज़ के नीचे और चीक्स पे। जो ये ब्लश है मैं एंगुलर नहीं लगा रही हूँ, बहुत ही राउंडेड और सॉफ्ट वे में लगा रही हूँ ताकि जो लुक हो वो काफ़ी इनोसेंट लग सके। अपने आई शेडो के बेस के लिए मैं यहाँ पर वो मेबेलिन का पिंक लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो कलर्स हैं आई शेडो के वो बहुत ही लाइट हैं और अगर मैं ये लिपस्टिक यूज़ करूँगी तो वो कलर्स इसके ऊपर बैठ करके क्लियरली दिखाई देंगे। इवन दो ये लिपस्टिक जो है थोड़ी कूल टोन्ड है, मैं नेक्स्ट स्टेप में वार्म कलर्स यूज़ करने वाली हूँ, तो वो दोनों मिल करके जो कलर्स हैं उनको बैलेंस कर देंगे और थोड़े न्यूट्रल कर देंगे। आप इस प्रोसेस को स्लोली करिए। मेरा जो आईलिड स्पेस है वो काफ़ी स्मॉल है और जो क्रीज़ है वो भी काफ़ी नीचे है, और क्योंकि मेरे हुडेड आइज़ हैं जनरली आई शेडो दिखाई नहीं देता है, तो मैं जो कलर है उसको हल्का सा अपने क्रीज़ के ऊपर लेकर जाऊंगी। पर डोंट गो ओवरबोर्ड, इस प्रोसेस को धीरे धीरे करिए, 1 स्टेप एट अ टाइम। नेक्स्ट मैं अपने नार्स आई शेडो पैलेट से जो पीचेस, जो पिंक और जो बेज कलर हैं उनको यूज़ करने वाली हूँ। इन तीनों कलर्स को मिला करके मैं अपने लिड पे एज अ वॉश यूज़ करूँगी। इस आई शेडो लुक के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक लाइट वॉश है। आप अपने आईलिड से स्टार्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पिगमेंट डिपॉजिट करके जो आई शेडो उसको क्रीज के ऊपर और थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए। सेम कलर्स आप अपने वाटर लाइन के नीचे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो सारा लुक है इट विल टाई टुगेदर। और साथ ही अगर आप पिंक्स और पीचेस अपने वाटर लाइन के नीचे यूज़ करते हैं तो आपकी जो आइज़ हैं वो टियरी, ट्रांसलूसेंट, पिंक, एंड दैट इफेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी कोरियन। नेक्स्ट स्टेप में मैं यूज़ करूँगी एक आई पेंसिल। आप लिक्विड आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं एक डार्क ब्राउन पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जिसका जो टिप है वो बहुत ही फाइन है। मैं लिक्विड आईलाइनर यूज़ करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं यहाँ पर जो आईलाइनर क्रिएट करने वाली हूँ, जो विंग क्रिएट करने वाली हूँ, वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फाइन और बहुत ही क्लोज टू द आई लैशेज़ होगी। यहाँ पे कोई भी बोल्ड आईलाइनर लुक मैं नहीं करूँगी। आई एम जस्ट गोइंग टू फॉलो द शेप ऑफ माई आई। मैं यहाँ पे जो फेक कैट आई है वो नहीं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू वर्क विथ माई आई शेप, क्योंकि मेरी आईज हुडेड हैं। आई विल फॉलो द आई लैश लाइन और वहाँ से मैं एक जेंटल सा जो है विंग क्रिएट करूँगी। इफ़ यू डू अ मिस्टेक आप उसको इमीडिएटली वाइप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक आई पेंसिल है और ये सेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, पर एक बार जब ये सेट हो जाए तब ये मूव नहीं होता। इसलिए आई लव दिस आई पेंसिल। ये इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, आप दूसरे आई पेंसिल्स जो हैं ब्राउन कलर वाले यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद ही एसेंस का एक बहुत ही सस्ता सा ब्राउन आईलाइनर यूज़ करती हूँ एंड इट वर्क्स ग्रेट। मेरा आई लुक जो है अब कंप्लीट हो गया है। ना ही मैं अपने आई लैशेस को कर्ल कर रही हूँ, ना ही मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो आई लैशेस हैं काफ़ी थिक हैं और काफ़ी डार्क हैं। मैं उनको और भी ज़्यादा डार्क या थिक या लाउड नहीं दिखाना चाहती। मैं जो आइज़ हैं उनका लुक सॉफ्ट रखना चाहती हूँ, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी मोर प्रोडक्ट।
मैं अपनी जो नोज़ है उसको लाइटली कॉन्टूर करने वाली हूँ। मैं अपनी चीक्स को कॉन्टूर नहीं करने वाली हूँ, बस नोज़ को करने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरी नोज़ है वो ब्रॉड है और उसमें उसको थोड़ा सा सिंच करके वो टिपिकल कोरियन लुक क्रिएट करना चाहती हूँ। जो मेरे फेस का पेरीमीटर है उसको मैं लाइटली ब्रॉन्ज करूँगी, ताकि जो शैडोज़ हैं वो फिर से नेचुरली वापस आ सकें। मैं कोई भी हार्श लाइंस या फिर हार्श कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग नहीं करने वाली हूँ, बस एक लाइट डस्टिंग करने वाली हूँ, जस्ट टू मेक द ओवरऑल लुक सीम नेचुरल ब्लेंडेड। फाइनल स्टेप में मैं अपने लिप्स के ऊपर जो है एक ग्रेडियंट टेक्निक यूज़ करूँगी। ये टेक्निक एक टिपिकल कोरियन लिप्स वाली टेक्निक है। इसमें जो डार्क कलर्स होते हैं वो सेंटर में होते हैं और जो आउटसाइड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और फेडेड होता है। ये जो टेक्निक है वो हमारे यूजुअल टेक्निक से उल्टा है, जहाँ पे हम एक डार्क लिप लाइनर यूज़ करते हैं और अंदर में थोड़ा सा लाइट लिपस्टिक यूज़ करते हैं। सो इट्स अ रिवर्स टेक्निक। पहले मैं अपनी पिंक लिपस्टिक लूँगी और हल्का सा जो पिगमेंट है वो पूरे लिप्स पे डिपॉजिट करूँगी, क्योंकि जो मेरे लिप्स हैं वो पिगमेंटेड है, तो ये मेरे लिपस्टिक के बेस के जैसे काम करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ जो वार्म पिंक है। मैं कूल पिंक यूज़ नहीं कर रही हूँ, वार्म पिंक यूज़ कर रही हूँ, और उसको पहले सेंटर में डिपॉजिट करूँगी और उसके बाद उसको मिला करके एजेस पे फेड करूँगी। क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक है, मैं उसको ब्लेंड करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ। आप चाहें तो एक क्रीम लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो ब्लेंडिंग है वो ज़्यादा आसान रहे। इस लिपस्टिक के ऊपर मैं यूज़ करूँगी वैसलीन, ताकि वो ग्लॉसी क्लियर इफ़ेक्ट मेरे लिप्स के ऊपर आ सके। और क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक है, ये जल्दी से जो है मेरे लिप्स पर से मूव नहीं होगी, इवन दो मैंने यहाँ पर वैसलीन यूज़ किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा ब्लश है वो ऑलरेडी फेड हो गया है, इसलिए मैं अपने ब्लश के ऊपर एक पाउडर ब्लश जो है उसको भी यूज़ करूँगी, ताकि जो पिगमेंट है वो ज़्यादा देर तक मेरे चेहरे के ऊपर दिखाई दे। दिस इज़ द फाइनल लुक। मुझे लगता है कि जो कोरियन टेक्निक्स हैं वो मेरे चेहरे पे काफ़ी अच्छी दिखती हैं, बिकॉज आई हैव राउंड फीचर्स, आई डोंट हैव वेरी एजी और शार्प फीचर्स। तो दिस सॉर्ट ऑफ मेकअप टेक्निक रियली वर्क्स फॉर माई फेस। अगर आपका चेहरा भी मेरे से मिलता जुलता है तो आप भी इस टेक्निक को ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा। दिस वॉज माई फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन एंड आई एम रिकमेंडिंग दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज मुझे ये प्रोडक्ट्स पसंद आए। ये कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं एंड यू नो आई लव कोरियन स्किन केयर। इट इज़ सो मच मोर एडवांस्ड एंड इट इज़ ऑलवेज मेड टू सूट सेंसिटिव स्किन। मैं आपसे आगे मिलती हूँ दूसरे एक्ने रिलेटेड वीडियोज़, लाइफस्टाइल वीडियोज़ के साथ। तब तक हैव फन, हैव फेथ, टेक केयर, बाय।